जय सिया राम दोस्तों। पौराणिक काल के ग्रंथ रामायण और महाभारत में कई प्रकारों के गदा युद्ध और कौशल का विस्तृत वर्णन है। उस काल में गदा को लगभग 20 तरह से संचालित किया जाता था। अग्नि पुराण में गदा युद्ध के आहत, गौमूत्र, प्रभृत, कमलासन, ऊर्ध्वगत, नभित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पदोद्धृत, अपप्लित, हंस मार्ग और विभाग इस प्रकार के नामों के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भारत के प्राचीन या पौराणिक काल में बड़े बड़े महारथी हुए हैं और कोई धनुर्धर था तो कोई गदाधर, कोई तलवारबाजी में पारंगत था तो कोई फरसा चलाने में, किसी के पास दिव्यास्त्र थे तो कोई मल्ल युद्ध करने में माहिर था। आइए जानते हैं कि हम उन 10 महान गदाधरों के नाम जो गदा युद्ध में पारंगत थे और कौन ऐसा योद्धा था जो सर्वोच्च गदाधारी माना जाता है या जिसमें सबसे अधिक शक्ति थी। दोस्तों, सतयुग में हालांकि भगवान विष्णु तो हर काल में सदा विद्यमान रहते हैं, वे तो कालातीत हैं, उन्हें सबसे पहला गदाधर माना जाता है। सतयुग में कई राजा और महाराजा भी हुए जो कि गदाधर थे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पौराणिक काल की ज्ञान के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की गदा का नाम कौमुदी थी और वे सबसे पहले गदाधारी भी माने जाते हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों, रामायण काल में गदा युद्ध का वर्णन बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद को उस काल में सबसे बड़ा महान गदाधर माना जाता है। उक्त सभी में हनुमान जी सबसे महान गदाधर थे। दोस्तों, हनुमान जी को सर्वोच्च गदाधर माना जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग से लेकर अभी तक हनुमान जी का अस्त्र या शस्त्र के रूप में गदा ही हमें दिखाई देती है। गदा के बारे में ही हम जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े गदाधर थे। इस गदा को उन्होंने कुबेर से प्राप्त किया था और कुबेर ने उन्हें गदा देते समय यह आशीर्वाद दिया था कि आप जब भी गदा से युद्ध करेंगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। दोस्तों, महाभारत काल में भी गदा का बहुत वर्णन मिलता है। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को उस काल में सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने ही दुर्योधन और भीम को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। हालांकि भीम ने भी उनसे गदा चलाने के लिए कुछ अनेक गुर भी सीखे थे और अपने गुरु द्रोणाचार्य से भी उन्होंने गदा चलाना सीखा था। दोस्तों, कलयुग में भी गदाधर लोग माने गए हैं। हालांकि कलयुग में गदा का ज़्यादा उपयोग नहीं माना गया है, लेकिन कलयुग में फिर भी गदा का उपयोग युद्धों में और अन्य जगह करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, कलयुग में भी कई गदाधर हुए हैं। कलिकाल का प्रारंभ समय 3000 ईसा पूर्व से हुआ था। तब से लेकर राजा हर्षवर्धन के काल तक लोग गदा चलाना सीखते थे। बाद में गदा चलाना अखाड़ों में ही सिमट कर रह गया और इसके बाद यह समाप्त ही हो गया। दोस्तों, आधुनिक समय में दारा सिंह और गामा पहलवान को गदा के प्रयोग के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, सबसे बड़े जो गदाधर थे उन्हें हनुमान जी को माना जाता है और उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु ही ऐसे गदाधर थे, क्योंकि वे तो कालातीत है। भगवान विष्णु तो सभी कालों में रहे हैं, वे तो स्वयं भगवान है, इसलिए उनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए सबसे बड़े गदाधर के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।